तो टॉपिक पा जाओ अपने, बहुत सारे शेर अब होशियार हो गए, क्या करा जाए। देखो तुमने ना अक्सर सुनते रहते हो कि हमारे यहाँ से गांव से या कहीं शहर से कोई रिश्तेदारी से वो हमारा कोई रिलेशन वाला कोई फ्रेंड है कोई भी, वो फौज में भर्ती गया था और उसे रेस में निकल गया बाहर। वो सुना ऐसा कभी? क्या भर्ती होने गया था, वो रेस से बाहर निकल गया, या वो फिजिकल पूरा नहीं कर पाया, या उसकी तबीयत खराब हो गई, या एंड टाइम पर ऐसा हो गया, जबकि वो यहाँ बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, यहाँ पूरे गांव में एक्सीलेंट मारता था, सबसे लंबी कूद मार रहा है, सबसे तेज दौड़ रहा है। पता चला जब आर्मी की भर्ती में गया तो वहाँ वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। अब दिक्कत क्या थी? उस आदमी में कमी थी, वहाँ कमी थी, फौज में कमी थी, नर्वस हो गया या घबरा गया। और व्यक्ति जिससे पूछो ना गया थोड़ी घबराहट हो गई, नर्वस हो गया, हाँ ये हो गया वो हो गया, 50 बहाने उसके पास ऑलरेडी तैयार रहते हैं, क्योंकि उसे भी बेचारे को अपनी इज्जत बचानी होती है। समझिए, हर किसी को उम्मीद रहती है कि यार किसी का हो ना हो इसका तो जरूरी हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा होता है। देखो होता क्या है, बेचारे ने उसने भी नहीं पढ़ा है, उसे भी किसी ने नहीं बताया था। दरअसल वहाँ हेनरी का नियम लग जाता है, हेनरी का नियम लग जाता है। हेनरी का नियम क्या होता है वो अभी बाद में बताता हूँ। अब तो पहले तुम ऐसा सोचो कि हम नॉर्मली प्लेन एरिया में रह रहे हैं, यहाँ वायुमंडल दाब एक है, एक वायुमंडल दाब है। एक वायुमंडल दाब पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जो भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड में घुल रही है वो सब गैसें हैं, गैसें ब्लड के अंदर घुले हुई हैं। हम ठीक ठाक जी रहे हैं, सब कुछ सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना हम हाँप रहे हैं, ना हमारा बीपी बढ़ रहा है, ना हमारा बीपी लो हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। अब ऐसी स्थिति में हम सुबह सुबह शाम को रोज भाग भी रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जिस काम को कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट भी हैं, एक्सीलेंट मार रहे हैं। पता चला लंबी कूद कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल 16-17 मार रहे हैं। भाग रहे हैं तो जहाँ 4 मिनट में भाग पूरी होनी चाहिए थी 3.5 मिनट में पूरी कर रहे हैं हम, सब कुछ एक्सीलेंट, सब कुछ हो रहा है। अब होता क्या है, जब कभी आर्मी की भर्ती निकलेगी ना तो मोस्टली तुम देखना वो एरिया कौन सा चुनते हैं वो लोग, वो बुलाएंगे तुम्हें रानीखेत, भीमताल, अल्मोड़ा, सुना कभी ऐसा? देहरादून, कभी तुमसे ऐसे नहीं कहेंगे मुरादाबाद आ जा इधर, हाँ कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड में। एरिया की बात बता रहा हूँ ना, वहाँ एरिया सुनना जरा। तो अभी कहीं कहीं अगर जो कभी बुला लेते हैं तो उनकी कोई ऐसी वो होती है पर्सनल, ऐसी कि कोई ना कोई जगह नहीं मिलती तो अपने कैंट ही बुला लेते हैं, अपने कैंपस में बुला लेते हैं। वो ऐसे नहीं किसी को कोई जगह किराए पे ले लेंगे, फिर वो क्योंकि कहीं मुजफ्फरनगर या कहीं ये काठगोदाम या कुछ भी है, वो उनके अपने कैंपस है वहाँ, तो वो वहीं कैंपस सिलेक्शन वहीं बुला लेते हैं, या फिर वो बुलाएंगे वहाँ जब स्पेशल सिलेक्शन करना होता है तो वो एरिया ऐसा चुनते हैं। अब होता क्या है कि हम यहाँ एक वायुमंडल दाब में हैं, पता चला अब हम अल्मोड़ा चले गए या नैनीताल चले गए। नैनीताल यहाँ से कितना है, वो 2000 मीटर है ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर है हमसे, याद रखना 2 किलोमीटर ऊपर है हमसे, समुद्री तल से 2 किलोमीटर ऊपर है वो, ठीक है। अब 2 किलोमीटर ऊपर का मतलब समझ लो कि तुम समुद्री तल से 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, 2 किलोमीटर ऊपर चले गए तो ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब घट जाता है, दाब घट जाता है। हवा वही चल रही थी, पेड़ भी वही थे, समझ गए, ऑक्सीजन भी पेड़ वही निकाल लेते जो यहाँ निकाल लेते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ जो है वो कोई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन निकाल रहा है वहाँ जाकर बंद कर दी उसने, पेड़ वही है, सब कुछ वही है, वातावरण वही है, बादल भी वही है, सब कुछ वही है, वो चेंज नहीं हो रहे। दिक्कत हो रही है कि वहाँ हेनरी का नियम लग गया है कि वहाँ दाब कम हो गया है। जब दाब कम हो गया है तो जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को घोल रहा था, अब वो दाब कम हो गया, दाब कम हो गया तो क्या हो गया, अब उसने ऑक्सीजन घोलनी उसने कम कर दी। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन घोलनी कम कर दी तो अब क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है घुटा घुटा सा, दम सा घुट रहा है, हाँप रहे हैं। अब हाँप रहे हैं, हाँप रहे का मतलब कि जो ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दी, हल्का सा असर पड़ता है। नॉर्मल तुम चले फिरोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन भागा दौड़ी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं बड़ी जल्दी हाँप गया। तो होता क्या है, ये लोग जो बेचारे यहाँ से जाते हैं अब इन्हें पता नहीं चला कि हम ऊंचाई पे चले गए, वही कि अब इन्हें पता नहीं चला ऊंचाई पे चले गए। उन्हें ये भी पता है कि ऊंचाई पे चलेगा, तो उन्हें हेनरी का नियम नहीं पता है कि ये क्या लग गया कि जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे जितना हमारा दाब कम होगा, हमारी ऑक्सीजन जो ब्लड में घुल रही है वो भी कम हो जाएगी। जब अब वो भी कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि पता चला कि यहाँ 3.5 मिनट में रेस मार रहे थे, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी 1600 मीटर या 1000 मीटर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो हम आधा मिनट या 1 मिनट पहले पूरी कर रहे थे, वहाँ हमसे 1 मिनट बाद तक भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम भागना शुरू करेंगे तो ऐसा समझ लो कि कोई चीज़ धीरे धीरे जाके मैक्सिमम ऐसे पहुँच रही थी कि कोई धीरे धीरे जाके तब मैक्सिमम पहुँच रही थी, वहाँ जाके क्या होगा कि डायरेक्ट वहीं पहुँच जा रही है एकदम से, एकदम अधिकतम मान पर अपने कि जो हमारी स्थिति 3.5 मिनट बाद होनी थी वो 2.5 मिनट बाद ही हो जाएगी। जैसा हमें जीव निकाल कर हाँपते बहुत सारे लोग रहे, मर गए, थोड़ा सा भागे और गिर गए, तो क्या हुआ, वहाँ पूरा वातावरण चेंज हो गया। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ दाब कम हो गया, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, वहाँ जो उसमें और तो और अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम चले जाते हैं
ध्यान से सुनना है इस बात को। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम चले जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा का जो घुलनी और कम हो जाती है, तो व्यक्ति के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है, उसके सोचने समझने की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो ही खत्म हो जाती है। अब सोचो कोई व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता ही कम होगी तो कैसे क्या कहेंगे सब, पागल हो गया या दिमाग चल गया या भाई ये तो मेंटल हो गया या कुछ हो, ऐसे कहने लगेंगे भाई ये तो अजीब गरीब बातें करने लगा। तो उसे जो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसे एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, एनोक्सिया किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे पर्वतों पर या ऊंचाई पर जाने पर द्रव का दाब, ये जो दाब है वो वातावरण का दाब वो कम हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है जी, एनोक्सिया। तो अब होता क्या है कि उस समस्या से समाधान के लिए क्या होता है कि यहाँ सब कुछ एक्सीडेंट मार रहे थे, वहाँ जाकर कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ जाकर हम लंबी कूद मार रहे थे, वहाँ जाकर लंबी कूद नहीं लग रही है, या ऊंची कूद कर रहे थे वहाँ कूद नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, और दूसरी बात, एक और कारण दूसरा और होता है कि हमारे यहाँ जगह होती है प्लेन, वहाँ जगह होती है ढालदार। समझिए, थोड़ा सा ढाल होगा तो थोड़ा सा अप डाउन होगा, तो हल्के से ढाल अप डाउन होने पर भी जो वो इफेक्ट पड़ता है जो कि नॉर्मल प्लान पर हम फटाफट रेस कर लेते थे, वहाँ एकदम से नहीं हो पाएगी। क्या कारण है? तो होगा इससे बचने का कोई गया आगे, कारण तो बहुत सारे। तो उसमें क्या है कि 3-4 चीज़ें हैं जिससे तुम बच सकते हो, एक चीज़ से नहीं है। एक तो जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे कल को भर्ती है ना तो शाम को जाएंगे अपनी सवारियों से, सुबह वहाँ पहुँचेंगे, सुबह भर्ती होगी तो वही पता चला भी वातावरण से एडजस्ट भी नहीं हुआ और तुमने जाके वो काम सप्लाई कर दिया अपना जो करना था, वो नहीं। 2-3 दिन पहले जाना चाहिए और कोशिश ये करो कि पहले अपने यहाँ का ही पानी लेके जाओ। ठीक है जी, पहले अपने यहाँ का ही पानी पियो, फिर वहाँ का मिक्स पानी पियो, फिर अपने यहाँ का पानी पियो, दोनों मिक्स करके पियो, फिर धीरे धीरे वहाँ का पानी पकड़ो। जैसा 2 दिन पहले गए तो एक दिन अपने यहाँ का ही पानी पियो, 2-1 बोतल बरसात लेके जाओ। क्यों? क्योंकि हवा पानी बदलने पर भी शरीर की वो पावर थोड़ी बहुत कम होती है, वो जो क्षमता है वो अपनी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है। इसलिए पानी भी अपना ही लेके जाओ, हवा बदली है पानी अपना ही है, समझ गए? कम से कम, क्योंकि हवा पानी दोनों बदल गए तो व्यक्ति होता नहीं कभी ऐसे, दो व्यक्तियों को एक साथ बारिश में भीगने के लिए छोड़ दो, एक साथ बारिश में, जरूरी नहीं है कि दोनों ठीक होंगे, एक को बुखार आ जाएगा एक को नहीं आएगा, जबकि सेम बारिश में सेम टाइम के लिए भीगे थे। हर किसी की अपनी पावर है। आपको कहेगा यार इसने तो रेस मार दी मुझसे नहीं लग पाई, तो भाई हर किसी की पावर अपने शरीर की अलग अलग क्षमता अलग अलग होती है, एक एडजस्ट कर लेता है वातावरण को, एक नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपने खाना भी एक बार कोशिश करो अपने लेके जाओ, पानी भी अपने लेके जाओ, हवा बदली है, और जब वहाँ से घूमो घाम हो गए ज़्यादातर वहाँ की ऑक्सीजन लेते रहो, 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ के वातावरण जैसे व्यवहार करने लगेगा व्यक्ति। पानी भी लेके जाओ, 2-3 दिन पहले जाओ, खाने पीने पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ज़्यादातर वहाँ के खुले चीज़ें ज़्यादा एकदम से नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण कुछ और है, हमारे यहाँ का कुछ और था। ये सब चीज़ें हैं। स्पाइसी चीज़ नहीं खानी होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ जाके लोग क्या कहते हैं, घर वालों ने पैसा मुब्बा दिया था कि भाई साहब दवा का पैसा दिया है, घर वाले के लेके गए और वहाँ जाकर पार्टियाँ कर रहे हैं, समझ गए? अब आराम से तुमने चिकन विकन सूप वूप पिए या स्पाइसी चीज़ें खाई और खाने के बाद में अगले दिन को रेस मारने पहुँच गए, तो वहाँ जाकर तुम्हारी स्पाइस बन जाती है। ये सब चीज़ें हैं। अब होता क्या है, ये सब चीज़ें हैं कि जब कोई व्यक्ति निचले तल से उच्च तल पर जाता है तो वहाँ दाब कम हो जाता है। जब दाब कम हो जाता है तो हमारे शरीर में घुलने वाली ऑक्सीजन जो एक वायुमंडल दाब पर घुल लेती है, वहाँ दाब कम हो गया तो ऑक्सीजन घुलनी कम हो जाती है। ऑक्सीजन घुलनी कम हो जाती है तो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, वो अपने शरीर पर ध्यान देता है यार हो क्या रहा है अजीब गरीब। उस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। ये जाकर होता है, कभी भी रेस करने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग समझते नहीं हैं। यहाँ किसी और एंगल पर कूद रहे थे, वहाँ जाकर कुछ और एंगल पर कूदते हैं। कभी कभी वहाँ का ढाल भी देखना होता है कि हम कहाँ कूद रहे हैं, किस तरीके से कूद रहे हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, लंबे कूद मारेंगे, सोचेंगे मैं जितना ऊंचा कूदूंगा उतनी दूर जाकर गिरूंगा। ये भी गलत हो गया। आपको कितना 45 एंगल पे कूदना होता है, उस पर जाके मैक्सिमम गिरेंगे। भाग खाएंगे, बिल्कुल अंदाजा होता है कि हमारा बीच कहाँ होगा, ना ही तुम्हें सीधा ऊपर कूदना है, ना ही तुम्हें सीधा लंबा कूदना है, बीच में कूदना है। वो तो हाई में तो जितना हाई करोगे इतना हाई होगा, लेकिन लॉन्ग जंप में आपको 45 से अगर जो तुम कम कूदोगे तो भी पहले ही गिर जाओगे, ऊंचाई पे ज़्यादा करोगे तो भी पहले गिर जाओगे। 45 पे कूदना होता है। ये सब चीज़ें तो वहाँ वातावरण को एडजस्ट करना होता है वहाँ जाकर, ताकि ये जो सिलेक्शन होता है ना, ये सिलेक्शन तुम्हारा हो सके। इस चीज़ को जब पढ़ोगे, जब वहाँ जाओगे तो ध्यान रहेगा इस चीज़। हाँ, गाली देते हैं वो, तो गाली देने का कारण उनका ये नहीं कि तुम्हारी उनसे कोई जाति दुश्मनी है, तुम्हें तो वो जानते भी नहीं है।
वो ये देखते हैं कि जब हम फिजिकली इतना फिट हैं तो ये क्यों नहीं है बंदा। सोचो तुमसे बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चलानी आती है और तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति तुम्हारी बराबर ही या तुम्हारे सेम का घर का या कोई भी ऐसा जो तुम्हारे जैसा ही हाथ पास के सब सही है, उससे साइकिल ना चले, फिर तुम उससे कोशिश करो सिखाने की, वो फिर भी बार बार गिरता रहे, तो क्या करोगे तुम? एक इसी दिन ऐसा आकर गुस्से में या तो उसे डांटोगे, गाली दोगे, कुछ भी करोगे, तो उससे साइकिल नहीं चल रही। क्यों? तो उन्हें वही लगता है कि यार हम तो एकदम से हम 50-50 जंप मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, इससे 10 नहीं लग रहे, और फिर कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ आ जाए, कैसे मुकाबला करेगा? तो वो गाली नहीं होती है, वो मोटिवेशन होता है कि कम से कम तैस मार के वो कर दे, समझ गए? तैस मार के कर दे ना, कुछ तो करे। क्यों? क्योंकि आदमी दो तरीके से अपनी फुल पावर निकालता है, या तो डर से या तैस में। खुशी में उससे कहें अब यहाँ को चढ़ जा, मैं ना चढ़ जाए, अभी पीछे से शेर आ जाए, फटाक से मिनट से पहले वहाँ ऊपर मिलेगा तुम्हें। क्यों? उसे पता है कि नीचे रहे तो गया, नीचे रहे तो गया, हाँ, ऊपर है तो बच गया। तो देखना जिससे पेड़ पर चढ़ना नहीं आएगा ना, वो चिकनी दीवार पे भी चढ़ जाएगा, चिकनी दीवार पे भी चढ़ जाएगा। ये तो आदमी, हाँ, तो ये काम जो करता है ना, वो शौक से या किसी तैस में आकर करता है। एक जनरल सी बात बता रहा हूं मैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर बने, कोई ऐसा नहीं होगा कि पैदा हुआ, आराम से स्कूल गया, स्कूल जाकर कोचिंग गया और आईएएस निकाल लिया। ऐसा कोई नहीं होगा जो चिकने चिकने रास्ते पे चला गया हो। उसके पीछे एक कहानी होगी कि तू आईएएस कैसे बना? अरे आईएएस मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे साथ उसने ऐसे ऐसे किया था, मुझे आया गुस्सा, मैंने निकाल दिया आईएएस एग्जाम। सबके साथ नहीं होता है। एक फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, राजकुमार राव की है, राजकुमार राव की, मेरी कुछ शादी में जरूर आना, कुछ है जरूर आना, हाँ वही क्लर्क होता है बेचारा, है उसकी शादी हो रही होती है, क्या क्या सोचो क्या गुजरेगी उस पर। शादी हो रही है, बारात लड़की वालों के घर गई है, लड़की का उसी दिन नंबर आ गया पीसीएस में, पीसीएस में नंबर आ गया, लड़की भाग गई। हाँ अब भाई ये जाहिर सी बात है, आप सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती। बारात घर पे खड़ी है, खाना वाना खा रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो वो खुद ही नाच रहा था, अपनी शादी में खुद ही नाच रहा था वो, देखना। अब उस स्थिति में लड़की, हाँ, और लड़की लिख के क्या जाती है, खत भी पढ़ो, खत भी उसने पढ़ा कि मेरा पीसीएस में नंबर आ गया, तुम क्लर्क हो, समझ गए? अब क्या हुआ, उसके पीछे कहानी बन गई। कहा कहना अच्छा, अब बताऊंगा जरा देख, 4 या 5 साल ही गुजरते हैं शायद, और बंदा 5 साल ही गुजरते हैं, और बंदा आईएएस एग्जाम निकाल के बैठता है उसी के साथ। लो जी, उससे बढ़िया है, वो पीसीएस रैंक की ऑफिसर हो गई, वो आईएएस हो गया भाई, कहाँ तुलना रह जाएगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जितने भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, शायद ही कोई अपने लक बाई चांस से कोई बना हो, वरना जितने भी आईएएस ऑफिसर बने उनके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी। और कुछ तैस नहीं, जुनून तैस से भी आगे की, देखो तैस से भी अगले बी क्लास जो होती है ना, अगली क्लास, वो जुनून होती है कि तुमसे तैस में बोला भाई ये कुर्सी उठा लो, तुमसे नहीं उठी तो भाई साहब अब वो जुनून बन गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि उस पर तुम्हारी मजा होगा नहीं। अब जब तक तुम कुर्सी उठाओगे नहीं, तब तक तुमसे चैन पड़ेगा नहीं। चाहे तुम 1 दिन में उठाओ, 2 दिन में उठाओ, चाहे रोज रात को आकर प्रैक्टिस करो कि यार उठानी तो जरूर है, कुछ भी है उठानी जरूर है। ये जुनून होता है। ये तो इसलिए किसी ना किसी, कोई भी आदमी जब सफल हुआ है ना, सफल कोई भी आदमी हुआ ना, तो उससे पूछ के देख लो उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई कहानी हुई होगी।